हेलो बच्चों। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास सेवेंथ का साइंस का पहला चैप्टर जो कि है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से हमारा सवाल आता है हमारा, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होता न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है, इसी सवाल से कि न्यूट्रिशन क्या है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रिशन होता क्या है। तस्वीर में आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है लायन जो खाने को खा रहा है। तो बच्चे न्यूट्रिशन को समझाता हूं मैं आपको। ऑर्गेनिज्म पहले खाने को खाते हैं, देखो खाने को खाया, इस खाने को खाने से इनको मिलते हैं न्यूट्रिएंट। बेटा मैंने न्यूट्रिएंट बोला है। ऑर्गेनिज्म ना खाने को खाता है, खाने से उसे मिलते हैं न्यूट्रिएंट और उस न्यूट्रिएंट को वो यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी में, इस्तेमाल करता है अपनी बॉडी में, अपने बॉडी में काम करने के लिए, कुछ भी चीज़ें करने के लिए। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक और ऑर्गेनिज्म है। मैंने आपको जैसा बताया ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑर्गेनिज्म पहले खाने को खाता है, खाने को खाने के बाद खाने में से कुछ अच्छे तत्व इनको मिलते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। जैसे आप देख सकते हो तस्वीर में आप देखोगे यहाँ पर एक जीव जो है वो खाने को खा रहा है, खाने को खाने के बाद उसे न्यूट्रिएंट मिले, अब वो जो न्यूट्रिएंट उसकी बॉडी में वो उसे यूटिलाइज करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं न्यूट्रिशन। खाने को खाना, उसमें से न्यूट्रिएंट को गेट करना और उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करना, ये तीनों चीजें मिलाकर होता है आपका न्यूट्रिशन। एक बार फिर से बोलूंगा बच्चे तस्वीर दिखाकर, खाने को खाना, फिर उसमें से न्यूट्रिएंट को गेट करना और फिर उन्हीं न्यूट्रिएंट को अपनी बॉडी में यूटिलाइज करना, इन तीनों को कहते हैं आपका न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चे, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको न्यूट्रिएंट बताता हूं। जैसे कि आपको पता है यहां पर लायन खाना खा रहा है तो उसे कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। यहां पर एक चूहा दिख रहा होगा आपको, वो एक बिस्किट खा रहा है, इसको भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। ये न्यूट्रिएंट होते क्या है? तो बच्चे ये हमारे बड़े न्यूट्रिएंट, मेजर न्यूट्रिएंट है हमारे खाने में पाए जाने वाले। जैसे मैं एक एक करके आपको बताता हूं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, आपका आप देख सकते हो ये आपका प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, आपका मिनरल हो गया, सॉरी ये आपका वाटर हो गया। इसके अलावा एक और हमारा वो होता है ये न्यूट्रिएंट जिसको मैं आपको बता देता हूँ, जिसको हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं और उसका एक और नाम होता है रफेज। ठीक है बच्चे, तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट है। हम खाने को खाते हैं ना, आप लोगों ने भी अभी कुछ ना कुछ लंच में कुछ लिया होगा, तो खाने को खाने से हमें ये सारी चीजें मिलती है और इनको कहते हैं न्यूट्रिएंट। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन और आपका वाटर। और हर न्यूट्रिएंट का अपना अलग काम होता है, हर न्यूट्रिएंट हमारे लिए कुछ ना कुछ करता है। जैसे मैं आपको एक बार बताता हूं, आपने पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासेस में, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत ताकत देता है। फैट भी हमें ताकत देता है मगर धीरे धीरे। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी हड्डियों को, हमारे गम्स को, हमारे ब्लड को, हमारे दांतों को, इन सबको मजबूत रखते हैं। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रो करवाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में बालों का बढ़ना, हमारे शरीर का बढ़ना और हमारी हाइट का ग्रो करना, ये सब प्रोटीन है। विटामिन की अगर मैं बात करूं तो विटामिन ना बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और वाटर तो आप सब जानते हैं, पानी हमारी बॉडी की पूर्ति पूरी करता है ना, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। और एक और है बच्चे जो मैंने आपको न्यूट्रिएंट बताया, डाइटरी फाइबर, जिसको हम आपका रफेज के नाम से भी जानते हैं। बच्चे ये जो है ना, ये भी एक न्यूट्रिएंट है, ये हमारे खाने में पाया जाता है और इससे हमारी पाचन क्रिया माने कि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये अलग अलग, बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। यहाँ पर अलग अलग जानवर का न्यूट्रिशन करना बहुत ही अलग अलग होता है। न्यूट्रिशन बच्चे याद रखिएगा, खाने को खाना, उसमें से न्यूट्रिएंट माने इनको, ये न्यूट्रिएंट है बच्चे, ठीक है, इनको गेट करना, फिर इनको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करना, इन तीनों स्टेप को मिलाकर होता है आपका न्यूट्रिशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार से न्यूट्रिशन करता है। एलिगेटर का न्यूट्रिशन करने का तरीका अलग है, बैट का अलग है, बीवर का अलग है, बबून का अलग है। अलग अलग जीव और उनका न्यूट्रिशन करने का तरीका भी एकदम डिफरेंट। हमारे पास ना मेनली न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना। हमारे जो न्यूट्रिशन होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मेनली न्यूट्रिशन दो प्रकार में बटे हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बच्चे जो दिख रहा है ना आपको तस्वीर में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ज्यादातर ग्रीन प्लांट करते हैं, हरे पौधे, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है आपको, ये हरा पौधा, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब अपना खाना खुद बनाने के लिए इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी सॉरी ऑक्सीजन चाहिए, थोड़ा सा ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहे हैं, आपका पानी चाहिए और सनलाइट चाहिए। मेन ना इसे हटा देना। इनको अपना खाना बनाने के लिए हरे प्लांट्स को एक तो सनलाइट चाहिए बच्चे, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और एक आपका पानी चाहिए। बच्चे ये तीनों के तीनों इनऑर्गेनिक, बच ध्यान से सुनना, ये तीनों के तीनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक, ठीक है बच्चे, इनऑर्गेनिक है, वो भी सिंपल इनऑर्गेनिक है। हमारा सूरज की रोशनी हो गया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, देखो हमारा सूरज की रोशनी हो गया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमारा पानी हो गया। इन तीनों की मदद से ना एक प्लांट अपना खाना बना पाता है, ठीक है बच्चे। तो ध्यान से सुनना, इन तीनों की वजह से प्लांट अपना खाना खुद बनाता है और इन्हें हम कहते हैं आपका सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जब एक जीव अपना खाना खुद बनाता है इसे कहते हैं, देखो ये अपना खाना खुद बनाएगा, उसे खाएगा, उसमें से न्यूट्रिएंट को गेट करेगा और फिर सारे न्यूट्रिएंट को अपने लिए यूटिलाइज करेगा। यह है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या है, ऑटो का मतलब खुद से खाना बना के खा रहा है वो, है ना। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जो आपके ज्यादातर हरे प्लांट करते हैं। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने के लिए उन्हें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आपके पानी की जरूरत होती है। और ये तीनों के तीनों सिंपल होती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है बच्चे। अब अगला आपको बताता हूं हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है बच्चे। तो जैसा कि आपको पता होगा हेट्रोट्रॉप्स के बारे में आपको बताता हूं बच्चे। जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ये क्या होते हैं, देखो बच्चे मैं आपको बताता हूं हेट्रोट्रॉप्स के बारे में। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना रहे। देखो ध्यान से सुनना, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल पे, अगर ये जीव इसको खाता है, मान लीजिए, है ना, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये जो जीव है अगर वो इसे खा रहा है या इसको ये खा रहा है, अगर ये लोग आपस में एक दूसरे को खाते हैं तो ये अपना खाना खुद नहीं बना रहे। इसमें हर एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ये दूसरों को खाकर या दूसरों से लेकर अपना खाना खाते हैं और फिर उसमें से वही न्यूट्रिएंट को प्राप्त करते हैं और वो न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करते हैं। न्यूट्रिशन तो ये भी कर रहे हैं मगर ये अपना खाना खुद नहीं बना रहे, इसीलिए इसे कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉप्स हैं। और जो बच्चे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे कि ये देखो हरा रंग का प्लांट, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, अपना खाना खुद बनाकर फिर उसे खाकर न्यूट्रिएंट गेट करके यूटिलाइज कर रहा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है बच्चे। चलिए बढ़ते हैं आगे की। तो बच्चे हमारा अगला टॉपिक है हमारा सेल। तो मैं आपको बताता हूँ सेल होता क्या है। बच्चे सेल ना, देखो आप जो तस्वीर में देख सकते हैं, मैं आपको बहुत सारी तस्वीर दिखाऊंगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं। ये सारे के सारे ना बच्चे सेल है। और सेल होता क्या है बच्चे, सेल जो होता है वो हमारा बेसिक लाइफ होता है, हमारा फंक्शन होता है, मतलब कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शन, मतलब कि लाइफ और बच्चों फंक्शन का ये बेसिक यूनिट है। माने क्या है सर, ये इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से बच्चे। लाइफ का मतलब जिंदगी। हमारा शरीर आज जिसकी वजह से बना हुआ है वो सेल है। हमारे शरीर का हर एक अंग वो आपका सेल से बना हुआ है। और फंक्शन का मतलब होता है बच्चों काम। हमारे शरीर में जो भी काम होता हो, एक्स वाई जेड बच्चों, जो भी काम होता हो, शरीर का सांस लेना, खाने को पचाना, खाने को चबाना, हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर खाने को स्टोर करके रखना, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का डाइजेस्ट होना, लार्ज इंटेस्टाइन में से पानी का और नमक का एब्जॉर्ब होना, हमारी खून की नसों में खूनों का बहना, हर एक चीज हमारे शरीर में, हर एक फंक्शन जो हो रहा है ना बच्चों, वो होता है आपका सेल की वजह से। और साथ साथ हमारी जिंदगी चल भी किसकी वजह से रही है, सेल की वजह से। इसीलिए हम सेल को कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शन, ठीक है बच्चे। अब देखिए मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, इसके और डिटेल्स के बारे में, ठीक है बच्चे। जैसा कि ध्यान से सुनना, सेल की ना बच्चों ये जो बाहर वाली लेयर होती है, ये जो बाहर वाली लेयर दिख रही है ना आपको, ये देखो ये बाहर वाली जो लेयर जा रही है बच्चों, ये जो बाहर वाली लेयर आपको दिख रही होगी, ये जो लेयर है इसे कहते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन। इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये जो आपको अंदर वाला पार्ट दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, ये जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये डेंस पार्ट, इसे कहते हैं आपका न्यूक्लियस।
तो बच्चे ये आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये जो फ्लूइड पार्ट दिख रहा है बच्चों आपको, ये देखो ये वाला फ्लूइड, मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना तस्वीर, ये जो फ्लूइड पार्ट दिख रहा है ना आपको, मैं आपको एक बार अच्छे से बताता हूँ ये कौन से फ्लूइड की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे ध्यान से सुनिए। ये जो दिख रहा है आपको, इसके और इसके बीच में देखो, ये जो फ्लूइड पार्ट दिख रहा है ना बीच में, ये जितना भी ये जो फ्लूइड पार्ट है, ये सारा का सारा है आपका साइटोप्लाज्म, ये सारा का सारा आपका कहलाता है साइटोप्लाज्म। अभी इसकी एक तस्वीर भी दिखाता हूँ आपको बढ़िया से, ठीक है, चलो मैं आपको और दिखाता हूँ, अच्छे से बढ़िया सी तस्वीर दिखाता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। ये देखिए आप देख सकते हो, ये जो आपको बीच वाला दिख रहा है वो न्यूक्लियस, आप यहाँ पर एक एक करके देखना ध्यान से, वो न्यूक्लियस है, देख सकते हो आप एरो की वजह से, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट है वो न्यूक्लियस है, और ये जो देखो बाहर की लेयर है मैंने आपको बताया था वो सेल मेम्ब्रेन है, आप देख सकते हो ये रहा सेल मेम्ब्रेन, क्लियर है। और ये जो आपका बीच वाला पार्ट है, ध्यान से देखना, ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ना जेली वाला पार्ट है, जेली मतलब आपने खाया होगा ना, जेली वाली टॉफीज खाई होगी, वैसे जेली वाला पार्ट होता है ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और ये जेली स्ट्रक्चर है, मतलब जेली जैसा सब्सटेंस है। और भी देखो मैं आपको एक और सेल की तस्वीर दिखाता हूँ जिससे और श्योर हो जाए, देखो ध्यान से, सेल की बाहर वाली बाउंड्री जो है वो देख लो, आप देख सकते हो तस्वीर में, सेल की बाहर वाली बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहा हुआ है, सेल के अंदर वाले पार्ट को, डार्क वाले पार्ट को कहा है न्यूक्लियस, और जैसा कि मैंने आपको बोला था ये जो बीच बीच का पार्ट है ना, सारा का सारा ये वाला पार्ट, ये जो सारा का सारा पार्ट है देखो उसमें लिख रखा है साइटोप्लाज्म। और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा मत पढ़ो, आपके लिए टॉपिक में नहीं है, आपको ये सब चीज़ें जानने के लिए ज़रूरी है, तो बच्चे ध्यान से देख लेना। इसलिए मैंने अलग अलग तस्वीरें आपके लिए रखी ताकि आप सेल को बहुत डिटेल में जान पाओ। सेल की वजह से हमारी लाइफ और हमारी बॉडी में होने वाला हर एक फंक्शन सेल की वजह से होता है, ठीक है बच्चे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब हम पढ़ते हैं कुछ ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, और डिटेल में जानते हैं ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉफ्स, बेटा ये जो होते हैं ना ऑटोट्रॉफ्स, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, और उसके बाद खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं, और उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करते हैं, और इसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है उन्हें हम कहते हैं आपका ऑटोट्रॉप्स कहते हैं बच्चे, हम उन्हें कहते हैं आपका ऑटोट्रॉप्स। आप देख सकते हो बेटा, ये ना प्लांट जो होते हैं ना यही होते हैं ऑटोट्रॉप्स, यही इनके अंदर एक लौती ऐसी खूबी है कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, और किसी में खूबी नहीं होती। और पता है प्लांट का ना, प्लांट ऐसा अपना खाना भी बनाता है और दूसरों को खाना भी देता है। प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने लिए खाना खुद बनाता है और दूसरों को खाना देता भी है, तो इसीलिए प्लांट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर। अगर पेपर में कोई सवाल पूछे कि प्लांट को, या फिर हमारे जो ऑटोट्रॉफ प्लांट ऑटोट्रॉफी होते हैं, इनको प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है, तो हम बोलेंगे क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरों के लिए भी ये खाना बनाते हैं, है ना। हिरन भी इन्हीं खा के जिंदा है ना, हिरन जो है वो इन्हीं को तो खाती है, प्लांट्स को, ठीक है बच्चे। अब जैसा आपको पता होगा, इसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं हम लोग, है ना। जैसा हम लोग जानते हैं प्लांट जो होता है वो अपना खाना खुद कैसे बनाता है। प्लांट को काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे आप तस्वीर में देखोगे प्लांट को क्या क्या चाहिए, मेन पार्ट आपको बताता हूँ। प्लांट को कौन कौन से मेन पार्ट चाहिए। सबसे पहले प्लांट को सनलाइट चाहिए, आप देख सकते हो प्लांट को चाहिए बच्चे सनलाइट, है ना। प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट को चाहिए होता है पानी। क्या चाहिए होता है? पानी। पानी आप देख सकते हो, नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, देखो प्लांट को चाहिए होता है पानी। ये तीन चीज़ें प्लांट को चाहिए होती हैं, बहुत ज़रूरी होती है। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अगर ये तीनों चीज़ें बच्चों आपको आपके प्लांट पे होगी तभी वो अपना खाना खुद बना पाएगा, माने कि फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्लांट का अपना खाना खुद बनाना, ठीक है बच्चों। प्लांट अपना खाना जब खुद बनाता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन सी तीन चीजें जरूरी है? एक आपका सनलाइट, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका तीसरा है पानी, ठीक है बच्चों। पानी आता है जड़ों से, आप देख सकते हैं रूट से ले रहा है। और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है ये भी आपको बताऊंगा, पत्तियों से लिया जाता है, और अच्छे से बताऊंगा। और सनलाइट का क्या काम होता है ये भी आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। जैसे तस्वीर में आप देख सकते हो प्लांट को, देखो किन किन चीज़ों की जरूरत है। इस तस्वीर में आपको साफ दिखा रखा है, यहाँ पर देखो सनलाइट आ रही है, देखो ये रहा, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, और देखो यहाँ पर पानी दे रखा है ना, पानी दे रखा है। तो प्लांट को इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये एरो बाहर की तरफ ये क्या जा रहा है? बेटा ये बाहर की तरफ एरो ये बता रहा है कि ऑक्सीजन ना बाहर निकलते हैं। ऑक्सीजन का साइन होता है O2, ऑक्सीजन को कहते हैं O2, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CO2, ठीक है। तो बच्चे ऑक्सीजन ना प्लांट से बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाती है,
प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन बाहर निकाल देता हो। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं आगे की ओर। अब बच्चे देखो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को अच्छे से जानते हैं। मैंने अभी आपको बताया फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं आपका फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि सूरज की रोशनी, ये देखो ये जो आ रही है ये सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड ये आ रहा है और ये आ रहा है आपका पानी, देखो दिख गया। ये तीनों चीज़ें प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी, पानी, आपका पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और सनलाइट हो गया, तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा। और ये तीनों चीजें इनऑर्गेनिक है, सिंपल इनऑर्गेनिक है। ये तीनों चीजें एक बार फिर से सुनिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो तीनों की तीनों चीजें हैं ना बच्चे, ये हमारा ध्यान से देखना है, जो मैंने आपको बताया, सनलाइट बताया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीनों सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। सर क्या होता है सर ये सिंपल तो पता है सर, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है बच्चे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में अभी आगे और भी सारी चीजें जानोगे, फिलहाल अभी इतना जानना, सिंपल इनऑर्गेनिक होती है तीनों चीजें जो प्लांट को चाहिए, इनके बिना फोटोसिंथेसिस होना इम्पॉसिबल है। ठीक है बच्चे, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कार्बन डाइऑक्साइड की पूरी इक्वेशन। देखो ध्यान से सुनना इस इक्वेशन को। देखो कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और किसकी वजह से, लाइट एनर्जी होती है हमारे पास। लाइट एनर्जी मतलब सूरज की किरणें। और क्लोरोफिल तो आपको मैंने बताया था प्लांट में होता है क्लोरोफिल, है ना, प्लांट का हरा कलर होता है, कोई नहीं अभी और बता दूंगा। जब ये दोनों चीजें आपस में, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में रिएक्ट करती है तो बनाती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब ये ग्लूकोज जो होता है वो प्लांट का खाना होता है और ऑक्सीजन गैस जो होता है वो प्लांट बाहर निकाल देता है। देखो तस्वीर में दिखाता हूं मैं आपको, देखो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी, इन तीनों की वजह से प्लांट में खाना बना। और दो चीजें देखो, एक यहां पर ऑक्सीजन दिख रही होगी जो बाहर की तरफ निकल रही है, और ये जो शुगर है ना इसे ग्लूकोज भी कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज भी कहते हैं शुगर को, याद रखना। ठीक है, अब बच्चे मैं आपको बताता हूं क्लोरोफिल के बारे में। किसके बारे में, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल करता क्या है, मैंने आपको जैसा बताया कि प्लांट में जो हरा कलर होता है, आप देख सकते हो पत्ती को ध्यान से, पत्ती में हरा रंग दिख रहा होगा आपको बेटा। प्लांट के अंदर जो हरा रंग होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो बच्चे ध्यान से सुनना, आपको मैं फिर बता रहा हूं, प्लांट के अंदर जो हरा कलर होता है, देखो ध्यान से इस तस्वीर में, प्लांट के अंदर बच्चों जो आपका हरा कलर है उसे कहते हैं क्लोरोफिल। देखो ये रहा क्लोरोफिल। सर ये अजीब सा डायग्राम क्या बना हुआ है, बड़ी बड़ी क्लासेस का डायग्राम है, बस आपको देखना है, क्लोरोफिल हरा कलर है। क्लोरोफिल जो होता है ना बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चे, ये जो क्लोरोफिल होता है ना बच्चों, ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ध्यान सुनो, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये जो डायग्राम मैंने आपको तस्वीर में दिखा रखा है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये है क्लोरोप्लास्ट। और ये जो अंदर आपको दिख रहा है सिक्के ऐसे लगा रखे एक के ऊपर एक, ये आपके क्लोरोफिल है। क्या है, क्लोरोफिल। तो याद रखना हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब प्लांट के अंदर का ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट, ये होता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ना, देखो ये रहा आपका क्लोरोफिल, और ये जो है वो आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो देख सकते हो आप, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। अब मैं आपको बताता हूं क्लोरोप्लास्ट। आप लोगों को मैंने बताया फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, मैंने आपको बताई फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। अगर आप हल्का सा भूल रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, देखो ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर हम दो चीजें बनाते हैं बच्चों, एक ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन। और इन दोनों को बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात बड़ा प्यार से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाकर हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, इनको हम लेकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब इन्हें बनाने में ना हमें लाइट की एनर्जी चाहिए होती है, मतलब सूरज की एनर्जी चाहिए होती है और क्लोरोफिल चाहिए होता है। ठीक है, तो बच्चे ये जो रिएक्शन है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाना, ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ध्यान से सुनना बच्चों, हमारी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, खाना बनाने की प्रक्रिया, वो प्लांट में कहां पर होती है बच्चों, ध्यान से देखो, ये आपका क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। याद रखना, देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल भी है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, माने कि खाना बनाने की प्रक्रिया। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका डायग्राम हो गया, और इसको देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, से याद रखिएगा। ठीक है, तो बच्चे अब हमने इसके बारे में और भी बहुत डिटेल में जान लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं, बच्चे ध्यान से सुनना।
प्लांट क्या करता है, वो अपना खाना बनाता है, ठीक है। आप सबको पता है वो चीज़ें कहाँ कहाँ से लेता है। आपको पता है पानी कहाँ से मिलता है, आपको पानी जमीन से मिलता है उसको, प्लांट को, है ना। और आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होती है, वातावरण में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो भी चले आती है, जैसे पत्तियों से कैसे आती है वो भी बताऊंगा आपको अच्छे से। सूरज की रोशनी के बारे में भी आपको पता है। बच्चे मैं आपको बताता हूँ, प्लांट का खाना ना खुद बन जाता है, मतलब प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। ऐसे अपने आप तो नहीं बन सकता बच्चों, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट अपने आप तो नहीं बनता, लेकिन प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। और ये खाना बनाने की प्रक्रिया होती है हमारी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्लांट होते हैं। जैसा कि अभी आप तस्वीर में प्लांट देख सकते हो, इसमें ना पत्तियों का कलर ना आपका हरा नहीं है। ध्यान से देखो आप, यहां पर आपको कुछ ही पत्तियां हरी दिखेंगी, बाकी पत्तियों का रंग हरा नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। बच्चों ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। बच्चे ऐसा सोचते हैं, बच्चे ऐसा नहीं है। सब लोग ये सोचते हैं कि क्लोरोफिल सिर्फ ग्रीन कलर का होता है, लेकिन बच्चे ऐसा कहना गलत है। क्लोरोफिल के और भी बहुत सारे रंग होते हैं। ग्रीन कलर नहीं होता, रेड कलर पिगमेंट होता है, येलो कलर पिगमेंट होता है, आपका पर्पल कलर पिगमेंट होता है, और भी क्लोरोफिल के कलर्स होते हैं। हाँ, लेकिन हमने तो दिमाग में एक ही बात बिठा रखी है कि क्लोरोफिल का रंग क्या होता है, सिर्फ हरा। तो बच्चे अब आपको क्लियर होगा कि इसके अंदर भी क्लोरोफिल है, बस वो ग्रीन कलर पिगमेंट नहीं है, वो रेड कलर पिगमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर क्लोरोफिल अगर है तो आप बताओ क्या ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। सर ये करता क्या है क्लोरोफिल? बच्चे क्लोरोफिल से होता क्या है? अब बच्चे क्लोरोफिल से क्या होता है, मैं ना आपको एक चीज बताता हूं क्लोरोफिल से होता क्या है। जैसे कि मान लो, ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि यहां पर आपको ये पत्ती दिख रही होगी, जैसे कि मैं वाली पत्ती ले लेता हूं। बच्चों ध्यान से देखना है, पत्ती है ना, इस पत्ती के अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है। अब क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज की किरणें जो आती है ना, सूरज की किरणें, ध्यान से सुनना बच्चों, जो सूरज की किरणें आती हैं इसमें होती है सोलर एनर्जी, ठीक है। जो सूरज की किरणें आ रही है ना, उसमें क्या है, सोलर एनर्जी, सोलर की ताकत। लेकिन प्लांट को तो क्या चाहिए, प्लांट को चाहिए केमिकल एनर्जी, प्लांट को तो केमिकल एनर्जी चाहिए। अब सूरज की जो किरणें आ रही है बच्चों, उसमें क्या है, सोलर एनर्जी। ये जो क्लोरोफिल है ना बच्चे, हमारे प्लांट के अंदर ये जो क्लोरोफिल है, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में जैसे लिख दिया, ऐसे क्लोरोफिल है, ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को, बच्चे ध्यान से सुनना, ये क्या करता है, इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके बना देता है आपका केमिकल एनर्जी। क्लोरोफिल का काम ये होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज की किरणों से, बेटा फिर से ध्यान से सुनना, सूरज की किरणों से, ध्यान से देखना, सूरज की किरणों से जो आ रही है सोलर एनर्जी, उस सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। और इस पूरे प्लांट को देखकर मेरे सवाल का जवाब दो, इसमें ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल है या रेड कलर पिगमेंट क्लोरोफिल है? तो आप सभी जानते हैं इसका जवाब, इसके अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल है, तभी हमारे प्लांट का कलर ग्रीन दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों, ग्रीन। तो बच्चे क्लोरोफिल का काम पता चल गया। सूरज से जो किरणें आ रही है उसमें जो सोलर एनर्जी है, ये उसे क्या कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है बच्चे, क्योंकि प्लांट को केमिकल एनर्जी चाहिए होती है, सोलर एनर्जी नहीं चाहिए होती। अब आपको मैं बताता हूं कुछ प्लांट के बारे में, जैसे कि कैक्टस। यहां पर अगर आप कैक्टस पे नजर मारोगे, देखो कैक्टस का प्लांट है, कैक्टस में लीफ नहीं होती, कैक्टस में तो पत्तियां ही नहीं। अब कैक्टस में अगर पत्तियां नहीं है तो कैक्टस भी तो प्लांट है, वो भी तो फोटोसिंथेसिस करता होगा। तो बच्चे कैक्टस में ये जो स्टेम दिख रही है आपको, ये स्टेम, इसी स्टेम के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया इसी स्टेम के अंदर होती है। मैंने प्लांट में आपको बताया था, प्लांट में हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहां होती है, पत्ती में। पत्ती में भी अंदर जाओगे आपको पता चल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना। हमें पता है प्लांट में खाना बनाने की प्रक्रिया पत्तियों में होती है, पत्तियों के अंदर जाते हैं हमें क्लोरोप्लास्ट दिखता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है हमारा खाना बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। अगर ऊपर ऊपर से आंसर देना है कि भैया क्लोरोफिल सॉरी फोटोसिंथेसिस खाना बनाने की प्रक्रिया कहां होती है, तो आप बोल दोगे लीफ। और डिटेल के अंदर आंसर जाओगे तो आप बोलोगे लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल, और वहां होती है प्रक्रिया खाना बनाने की। तो यहां पर याद रखना, कैक्टस जैसे जो प्लांट होते हैं जिनमें पत्तियां नहीं होती, उसमें स्टेम से ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की जाती है, खाना बनाने की प्रक्रिया स्टेम में होती है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं स्टोमेटा के बारे में। बेटा देखो, जैसे पत्तियां जो होती है ना बच्चे, हमारी ध्यान से सुनना, आप देखते हो तस्वीर में, पत्तियों में ना छोटे छोटे पोर होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, इसे पोर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे पोर है, इसको जूम करके दिखा रखा है, देखो ध्यान से, ये छोटा सा छेद है, देखो ये छोटा सा छेद है, और साइड में देखो, मैं एक बार आपको यहाँ पर रफ डायग्राम बनाता हूँ, छोटा सा छेद है, और इसके साइड में ना यहाँ पर इस तरीके से 2 सेल है, आप देख सकते हो तस्वीर में, देखो ये रहा। और ये हमारा जो मैंने डार्क पार्ट कर रखा है, ये आपका पोर है, छेद है।
ये जो साइड में आपको दिख रहे होंगे ना, ये और ये हमारे गार्ड सेल है। क्या है? हमारे गार्ड सेल। बेटा इस गार्ड सेल में ध्यान सुना, पत्तियों में छोटे छोटे पोर होते हैं और इसी को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कहते हैं इसे, ठीक है, स्टोमेटा कहते हैं पत्तियों में जो छोटे छोटे पोर होते हैं। अगर उन पोर को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, ऐसे नहीं दिखेंगे आपको पत्तियों में। अगर आप नॉर्मल पत्तियां देखोगे, आप उसके अंदर छोटे पोर देखने की कोशिश करोगे तो आपको अपनी नेकेड आई से वो पोर नहीं दिखेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको ऐसा कुछ डायग्राम दिखेगा। छोटा सा जो हमारा पोर होता है स्टोमेटा, उसके बगल में ये जो होते हैं ना, ये बच्चे गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है बच्चे। और गार्ड सेल क्या करते हैं? गार्ड सेल हमारे, इसको ध्यान सुना, हमारे जो गार्ड सेल होते हैं ये हमारे इस स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं। अगर ओपन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर चली जाएगी इन्हीं पोर से, और अगर ये उसी को दोबारा ओपन करते हैं तो ऑक्सीजन बाहर चली जाती है। ऑक्सीजन गैस जाती है बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है अंदर। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों की दोनों गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों प्लांट के अंदर जाती है, लेकिन कहां से? स्टोमेटा से। स्टोमेटा पत्तियों के ऊपर छोटा सा पोर होता है, और स्टोमेटा खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन बाहर चले जाती है। ठीक है बच्चे, तो याद रखना इस चीज को। अब हम आते हैं आगे। जैसे सूरज की रोशनी के बारे में मैंने आपको बताया, सूरज की रोशनी प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने अभी आपको बता भी दिया, पत्तियों में हमारा क्लोरोफिल है। जैसे ये करता क्या है, हमारे सूरज की रोशनी से जो आ रही होती है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो ये क्या करता है क्लोरोफिल? इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है आपका केमिकल एनर्जी में, क्योंकि हमारे प्लांट को सोलर एनर्जी नहीं केमिकल एनर्जी चाहिए, और ये सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करना, माने कि कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए अब बच्चे मैं आपको बताता हूं कि जैसे इस तस्वीर में देखेंगे ध्यान से, आपको पता है प्लांट ना पानी कहां से लेता है? जड़ों से लेता है। अब बच्चे देखो, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। प्लांट में ना, जैसे प्लांट ने जड़ों से पानी लिया, देखो ध्यान से, आपको येलो, ये सॉरी ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी जाती हुई, येलो के बगल में जस्ट ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी। आपको येलो को फोकस नहीं करना, आपको ब्लू वाली लाइन को फोकस करना है, ठीक है बच्चे। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना इस ब्लू वाली लाइन को। तो ये ब्लू वाली जो लाइन जा रही है ना, ये हमारी स्टेम के अंदर, ये स्टेम वाला पार्ट है, ये जो जा रहा है ना इस तरीके से, ऐसे ये आपका स्टेम है बच्चे। मैं आपको बता दूं, ये आपका स्टेम है, इस तरीके से जा रहा है, ये जो है ये आपका स्टेम है, ये बच्चे आपका है स्टेम। और स्टेम के अंदर आपको ये दो पाइप दिख रहे होंगे। एक पाइप जो आपका ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये पाइप नीचे से पानी को और मिनरल को, पानी के अंदर, जमीन के अंदर मिनरल होते हैं, क्या होते हैं? मिनरल। वो पानी के साथ घुल जाते हैं और पानी के साथ मिलकर वो इसी पाइप के जरिए ऊपर की तरफ आते हैं और चारों तरफ प्लांट में पानी देते हुए चलते हैं, चारों तरफ। और ये जो येलो कलर है, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। येलो कलर मतलब जो खाना बनता है ना हमारा, वो खाने को चारों तरफ फैलाने का काम होता है इस येलो वाले पाइप का। बेटा ये जो येलो कलर का आपको ये पाइप जैसा वेसल, वेसल बोलते हैं, ऐसे पाइप नहीं वेसल जाती है, उसे बोलते हैं फ्लोएम। ये खाने को इधर उधर करता है। इस फ्लोएम नाम के इस वेसल से, ये जो येलो कलर का ये जो वेसल जा रहा है ना, वेसल, ये आपका फ्लोएम है। इसमें क्या होता है? खाना इधर उधर भेजा जाता है। और ध्यान से सुनना बच्चों, और अगर मैं आपकी बात करूं, इस ये ब्लू कलर का ये जो वेसल जा रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लोएम, सॉरी एक्साइलम। एक्साइलम से क्या होता है? पानी जो होता है वो चारों तरफ फैलाया जाता है, और फ्लोएम से क्या होता है? हमारे खाने को इधर उधर भेजा जाता है। खाना बनता कहाँ है? पत्तियों के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर, उसमें खाना बनता है, और सारा खाना फिर चारों तरफ फैलाया जाता है फ्लोएम के जरिए। फ्लोएम फूड, देखो फ से फूड, फ से फ्लोएम, याद रखना। फ्लोएम वो वेसल है जिससे हमारा खाने को इधर उधर भेजा जाता है। और हम दूसरी तरफ बात करें, अगर हम अपने जाइलम की बात करें, तो जाइलम हमारी वो वेसल है जो पानी को और मिनरल को लेकर चारों तरफ प्लांट में फैलाता है। ठीक है बच्चे, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चे। तो अब देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, पानी हो गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब इसके बारे में भी अभी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब बच्चे मैं आपको बताता हूँ, चलिए पहले मैं आपको ये वाला टॉपिक क्लियर करवाता हूँ। बच्चे कार्बोहाइड्रेट, आपको मैं बताऊँ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट सर क्या है। बच्चे अभी आपने देखा था कि प्लांट जब अपना खाना बनाता है तो प्लांट बनाता है ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है। याद रखना, प्लांट जो अपना खाना बनाता है ना, उसे ग्लूकोज कहते हैं, और ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनना, फिर से मैं बोल रहा हूं, प्लांट जो अपना खाना बनाता है उसे ग्लूकोज कहते हैं, और ग्लूकोज को आप कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो। और कार्बोहाइड्रेट बच्चे आपका 3 चीजों से बना हुआ है, 3 चीजों से। ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला है आपका कार्बोहाइड्रेट 3 चीजों से बना हुआ है, और वो 3 चीजें कौन कौन सी है मैं एक बार आपको बता देता हूं। कार्बोहाइड्रेट आपका 3 चीजों से बना हुआ है, जैसा आप देख सकते हो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है और खाना जो बनता है उसे ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज को आप कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो। और कार्बोहाइड्रेट आपका इन 3 चीजों से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे। अब बच्चे मैं आपको बताता हूं प्लांट के अंदर ना, जैसे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, देखो आपको पता है खाना बन गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया है ना। और प्लांट के अंदर ना बच्चे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब खाना वही हो गया, आप खाने को ग्लूकोज बोल लो, कार्बोहाइड्रेट कह लो या स्टार्च कह लो, सब एक ही चीज़ है। ठीक है। अब प्लांट की पत्तियों में स्टार्च चेक करने का आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा एक तरीका। कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं किसी पत्ती के अंदर स्टार्च या फिर बोल लो ग्लूकोज या बोल लो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो बच्चे कैसा तरीका उसे पता करने का, सबसे पहले हमें एक पत्ती लेनी है। पत्ती को ना गर्म पानी में उबालना है, मतलब पत्ती को पानी में डाल के उसे उबालना है। उबालने से क्या होगा, पत्ती के अंदर जितना भी क्लोरोफिल होगा, ग्रीन कलर पिगमेंट, वो सारा निकल जाएगा। अब पत्ती में से अगर रंग निकल गया तो पत्ती कलरलेस हो गई। देखो डी कलराइज लीफ, आप पत्ती को देख सकते हो कैसे डी कलराइज लीफ है, मतलब कि इसका कोई रंग नहीं है। और मैंने रंग कैसे निकाला, डी कलराइज्ड लीफ। इस पत्ती को मैंने कैसे किया, इस पत्ती को मैंने पानी में डाला, उसे उबलते हुए पानी में डाला, उबलते हुए पानी में उबालने से क्या हुआ, पत्ती के अंदर जितना भी ग्रीन कलर पिगमेंट था वो सारा बाहर आ गया। ठीक है। अब पत्ती डी कलराइज्ड हो गई। अब इस पत्ती को लेकर इसमें आयोडीन सॉल्यूशन को डालना है ड्रॉपर से। ड्रॉपर वो जो बच्चे वाला होता है ना, और आपने देखा होगा ड्रॉपर बच्चों को बूंद बूंद से पिलाते हैं ऐसे, तो ड्रॉपर से मैंने इस पत्ती के अंदर डाला। इस पत्ती में जैसे ही आयोडीन का सॉल्यूशन डालूंगा, अगर यहां पर ये ब्लू या ब्लैक कलर में आता है, देखो इस ये कलर दिख रहा होगा, इसमें आपको ब्लू भी कलर दिख रहा होगा, ब्लैक भी कलर दिख रहा होगा पत्ती पे डालने से। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ गया तो इसका मतलब इसमें स्टार्च है। और जिस पार्ट पे, देखो ध्यान से, पत्ती के इस पार्ट पे तो ब्लू ब्लैक कलर आया है, तो इसका मतलब इस वाले पार्ट पे स्टार्च है। और पत्ती के इस वाले पार्ट पे हमारा ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, तो मतलब इसमें स्टार्च नहीं है। तो ये तरीका होता है पत्तियों में स्टार्च या फिर बोलो कार्बोहाइड्रेट या बोलो ग्लूकोज को पता करने का तरीका। ठीक है, बड़ा सिंपल है बच्चे। एक बार फिर से ओरलाइज बता रहा हूं, पहले पत्ती लेनी है, पत्ती का ग्रीन कलर होगा, उसे उबलते हुए पानी में डालना है। उबलते हुए पानी में डालने से वो डी कलराइज हो जाएगी, उसका सारा रंग निकल जाएगा। उसके बाद उस डी कलराइज को लेकर उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, जैसा कि यहां तस्वीर में देख सकते हो, ड्रॉपर से आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन डालने से पत्ती के अगर जिस पार्ट में इस तरीके का ब्लू ब्लैक कलर आया तो इसका मतलब यहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। और जिस पार्ट पे आपका ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, आप देख सकते हो नहीं आया, तो इसका मतलब वहां पर स्टार्च नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए।